देख रही है संदर्शन न्यूज। मूल मकसद और मूल ध्येय यही है कि अपनी महान भारत भूमि की रक्षा करी जाए, अपनी महान भारत भूमि को संपूर्ण न्याय सम्मानपूर्वक न्याय दिलाया जाए। चक्कर क्या है, देश की राजधानी और देश पर ऐसे दिशाहीन राजनीति को कब्जा हो गया है। ना जिसको खुद का अपना पता, ना देश की जनता का पता, ना देश कहाँ जाएगा उसका पता। ना वे दूरदर्शी है, ना कोई उनके पास कोई नीति है, ना कोई ही उनके पास वैसी कोई दृष्टि है कि मानो इस भारतीय समाज का, भारतीयों की नब्ज पकड़ ले, उनकी नस पकड़ ले कि चाहते क्या है। कैसे कोई भी कैसे कोई आंदोलन करता है, नाटक नोटंकी करके सत्ता हासिल कर देते हैं। जैसे जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें लालू और मुलायम जैसे निकल के आए। अब यह आंदोलन हुआ था केजरीवाल जी से निकल के, जो एक्सीडेंटली सीएम है, जिसमें सीएम बनने के दूर दूर तक कोई गुण नहीं है। जनता के बीच में क्या बोलना है, क्या बात रखनी है, जनता का हित कैसे करना है, कोई गुण नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। ये आप केजरीवाल को कह रहे हैं? बिल्कुल 100 के 100 केजरीवाल को कह रहा हूँ। और थोड़े दिन एक बार और केजरीवाल साहब दिल्ली में आ गए, और तो दिल्ली घोर नरक, ऐसा नहीं है पीड़ा, और पता न कैसे कैसे दुख दर्द तकलीफों से जाएगा। ये पाप, पक्षपात, पागलपन की राजनीति पर उतरे हुए हैं। ये राजनीति पर विराम लगना चाहिए, या ऐसे राजनीतिकों से दिल्ली अनाथ बली। दिल्ली सरकार के लिए हमने डाला था कि दिल्ली सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, तो कई लोगों ने हमारा ही मजाक बनाया था। केजरीवाल और नैतिकता, कहाँ राम राम, कहाँ काम कोई तालमेल ही नहीं खाता। तो हमने मैसेज बनाया, भाई दिल्ली सरकार बर्खास्त हो, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और मध्यवर्ती चुनाव हो, और एक योग्य शासक दिल्ली में बैठे। नहीं तो दिल्ली की विधानसभा को पूर्णतः भंग कर दो। हमें ऐसे मुख्यमंत्री की, ऐसे एमएलए की और ऐसे स्टेट मंत्रियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है दूर दूर। अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल को सही नहीं बता रहे हैं, सत्ता में रहने लायक नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल की जगह कौन होना चाहिए फिर सत्ता में? जो भी दिल्ली ऐसे योग्य सीएम का चेहरा देगा, उसको सीएम सीट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है, और तो ऐसे राजनीतिकों से ये देश, ये दिल्ली अनाथ भली। हमें ऐसे राजनीतिकों का बहिष्कार करते हैं जिसको खुद की कोई दशा नहीं है। और मैं, मेरे सवार तो अपने निजी महत्वाकांक्षा मुड़ गए। नाटक नौटंकी सुबह से शाम तक, देश की राजधानी है, यहाँ सब पागल सवार थी, और वैसे लोग नहीं बैठे जो अनपढ़ है, बेवकूफ है, एक से एक प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो सुबह तक शाम तक यही देखते रहते हैं कि टीवी पे, चैनल पे नाटक नौटंकी हो रही है राजनीतिक शब्द की आड़ में। देशद्रोही हो रहे हैं, गद्दारी हो रही है देश में। अगर ठीक ढंग से देश समाज और कानून, देश का संविधान काम करे, तो 1% नेता बाहर रहे दिल्ली में। दिल्ली में के बाहर जितने भी बैठे हैं, 1% नेता बाहर रहे ना, 99% नेता जेल में जावे। और जितनी संपत्ति ने खा रखी है, पागल हो रहे हैं बेईमानी में, लालच में, ये सारा इनका निकला है। इनके गट्टे पकड़ कर ऊपर टंगे, जब इनका देश का माल बाहर निकले। ये खा कर सांड हो लिए, ना इन देश के समाज के कुछ करना, ना लेना एक, ना देना दो, ना कोई प्रेम है, ना प्रीति है, ना परोपकार है, ना कोई सहानुभूति है, ना कोई देशभक्ति है, ना कोई मानव जाति के प्रति कोई दया करुणा है। केवल और केवल स्विस बैंक अपने स्विस बैंक भरे हैं, भर के मर जाएंगे। ना ये बरत पाओ, ना इनकी औलाद बरत पाओ। देश थोथा लाग रहा है, देश का सारा धन बाहर जान लाग रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश और देश की राजधानी दिल्ली का माहौल बन रहा है, और कोई भी जायज बात कहनी यहाँ नहीं है देश में। ये नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, सब बटोरन पर लाग रहे हैं, मलाई तान पर लाग रहे हैं। जायज बात नहीं कहते। पंडित रविशंकर जी ने कहा था, जितने भी विद्वान लोग हैं, वे सारे के सारे सियारों की बारात में बैंड बजा रहे हैं। उनको सच्ची बात से, देशभक्ति की बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिस अरविंद केजरीवाल को आप इतना गलत बता रहे हैं कि सत्ता में रहने लायक नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, दिल्ली अनाथ ही भली है, अरविंद केजरीवाल जनता के लिए इतना काम कर रही है, फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दिया, महिलाओं के लिए बसें भी तो फ्री कर दी। आप क्या चाह रहे हैं अरविंद? बिल्कुल नाटक नौटंकी है। आप अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक पर चलो, वे चारू खाने चित है। इसमें स्वास्थ्य के मामले में, आप शिक्षा के मामले में चले जाओ। अरविंद केजरीवाल अपने स्कूल के टीचरों को कहता है, ठोस से ठोस बच्चों को पास करो,
हमें 90%, 95%, 98%, 100% रिजल्ट चाहिए। क्या बच्चों के अंदर कोई खोपड़ी में उसके शिक्षा संस्कार जाते हैं, कोई पढ़ाई जाती है नहीं जाती। अब तीसरे नंबर पे आप फ्री वाली बात पाते हैं, तो फ्री कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। देश की राजधानी है, यहाँ भिखारियों का गढ़ नहीं है। यहाँ माननीय सम्मानित व्यक्ति रहते हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं, जो अपना रोजी रोजगार करके पेट भर सके हैं। उन्होंने कोई भी फ्री की चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो बसों में, ना टिकटों का, ना ये यूनिट का। और कोई चीज अरविंद केजरीवाल फ्री किसी को नहीं देगा। एक बाल टुट्टे भी अगर वो फ्री का देगा तो उसकी खाल नोच लेगा। वो ऐसा नरपिशाच है, उसके अंदर की भावना को हम अंदर तक समझ चुके हैं। इसको जल्दी से इस सत्ता को पलटा नहीं मारा और तो दिल्ली को पलटा ऐसा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये लाश दिल्ली का लाशों के ढेर बचावा देगा, लाशों के ढेर पर खड़ा होगा। ये बेशर्मी की राजनीति करेगा, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ, इस पे क्या कहना चाहिए? यमुना बचाने के नाम पर कितने पैसे उन्होंने ठग लिए, सरकारी खजाने से पैसा निकलता है यमुना बचाने के नाम पर। लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं के अय्याशी पे, इनके बंगलों में, कोठी में, इनके यारी रिश्तेदारियों की जेब में, घर में, बैंकों में घुस जाता है। क्योंकि मूर्ख है ये इतनी जनता। कष्ट कमाई का पैसा, एक पैसा उसको टैक्स के नाम पे दे है, विकास के नाम पे दे है, सुरक्षा के नाम पे दे है, चिकित्सा के नाम पे दे है, शिक्षा के नाम पे दे है। लेकिन उसका जेब ना भरता, उससे का पेट ना भर रहा है। वह हम लुटेरे को जेब कतरों की इज्जत कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे राजनीतियों पे, अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतियों पर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सारे देश के गद्दार एक जगह इकट्ठे करने लग रहे हैं। अब हम सीधी बात ये कहे हैं, हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए नहीं है, ना किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर है, ना कोई हमने कोई दिहाड़ी मजदूरी देता। अपने घर में आग लगा रहे हैं देश की आग शांत करने के लिए। और हमारे अंदर वही आत्मा है जो भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद की, वही आत्मा हमारे अंदर शरीर हो गया है। और हम अपने बता देंगे, हमारे अंदर एक सच्ची पवित्र आत्मा है और अपनी महान भारत भूमि को न्याय दिला कर रहेंगे। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वह कीमत चुकाओगे। और जिससे भी टकराना पड़े, कितना भारा गुंडा बदमाश हो, किससे लेवल का हो, उससे टकराएंगे। हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी देशभक्ति के अनुसार, हमारी माँ भारती और हमारा महादेव हमें पुकार रहे हैं। हमारी बलिदानी हुतात्माएं ये देख रही है कैसे कीड़े मकोड़ों के लिए हमने जान दे दी। ये दिल्ली के कैसे निकम्मे लोगों के चुंगल में फंस गई और कैसे दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो समूचे भारत का क्या हाल होगा, ये देखकर हमारी आत्मा पीड़ा से भर उठती है। और ये दर्द भरी आवाज एक शब्दों के रूप में आप दिल्ली का सीएम कैसा हो, कैसा हो? भाई हमने ना निगम पार्षद की भूख से, ना एमएलए की, ना सीएम की। हम अपने ऊपर सीएम बैठाएंगे तो एक योग्य सीएम को मानेंगे, अयोग्य सीएम का बहिष्कार करेंगे और उसकी सरकार गिराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देंगे। हमें ऐसे भ्रष्ट नेताओं की, ऐसे भ्रष्ट सीएम की, ऐसे झूठे मक्कार, दुराचार और अनाप शनाप बोलने वालों की, हमें पक्षपात करने वालों की कोई सीएम नहीं चाहिए। एक बात बताओ, क्या मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का उनका मुख्यमंत्री अलग होगा और बहुसंख्यकों का, सनातनियों, हिंदुओं का या उनका अलग मुख्यमंत्री होगा? हर घटना पर पक्षपात कर रहे हैं, हर घटना पर। और हमारी आत्मा तक अंदर तक वो महसूस है। हम तो आवाज दे रहे हैं, अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो सामने आए, वरना हम भी अपने आप को ट्रेंड करके आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके अभी दिल्ली को